आकृति दिया है 1206, एक दौड़ने का पथ है। अर्धवृत्ताकार कहाँ पढ़े थे, एक सेकंड। कर आकृति दिया एक दौड़ने का पथ दर्शाती है जिसके बाएं ओर दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। मतलब ये सिरा क्या है, इतना अर्धवृत्ताकार है, और यहाँ से ये सिरा क्या है, अर्धवृत्ताकार है। तो दोनों आंतरिक समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 60, इनके बीच की दूरी कितना है, 60 मीटर आंतरिक। और कह रहा इनके प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। प्रत्येक रेखाखंड कितना है, 106 मीटर लंबा है। ये लंबाई कितना है, 106 मीटर। रेखाखंड की लंबाई कितना है, 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा हो, ये मतलब ये बीच की चौड़ाई दिया है कितना, 10 मीटर। 10 मीटर ये बीच की चौड़ाई दिया है। तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए ये बिंदु ए है, ए बी, इसको मान लीजिए सी, इसको मान लीजिए डी, ए बी सी डी, जी, इसको मान लीजिए एच, इसको मान लीजिए आई, इसको मान लीजिए बाहर से जे। ये बीच वाला हमको ए बी सी डी हम क्या माने, अंदर वाला माने हैं, और बाहर वाला जी एच आई माने हैं। एक सेकंड, ऐसे इसको मान लीजिए, ये है ए, एक सेकंड नीचे समझिए, ए बी सी डी हो गया। इसको मान लीजिए ई, इसको मान लीजिए एफ, इसको मान लीजिए जी, इसको एच, इसको आई, इसको जे। और ये कितना लंबा है, 106 मीटर लंबा है। और ये बीच में कितना है, 10 मीटर चौड़ा। ये क्या है, रास्ता है, 10 मीटर चौड़ा क्या है, ये रास्ता है। और ये 60 मीटर है, बीचों बीच लंबाई कितना है, ये 60 मीटर है। तो अब हमको क्या करना है, इसका ये क्या करना है, पूरा ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इसको घटा दे, इसको पूरा निकाल कर क्या करना है, इसको पूरा बाहर से निकालना है, फिर अंदर से निकाल कर क्या करें, घटा दे क्षेत्रफल, तो हमको पूरा मिल जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन कर रहा है, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, मतलब इसके चारों लगाने में चली गई कुल दूरी कितना होगा। तो आइए सबसे पहले इसका पहला पार्ट करते हैं। तो पहला के लिए पथ के आंतरिक किनारों, पथ के आंतरिक किनारों, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश पूरा चक्कर लगाने में, किनारों पर पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, मतलब आंतरिक सिरे में क्या करना है, आंतरिक सिरे में पूरा चक्कर लगाने में कितना दूरी चलेगा। तो ए बी लिख सकते हैं, ए से बी, फिर चाप बीईसी, मतलब इतना घूमेगा, ये चाप घूमेगा, प्लस चाप बीईसी प्लस सी डी, मतलब सी डी, मतलब ये दूरी सी डी प्लस चाप डी एफ जी, इतना दूरी डी एफ ए जी करें, आंतरिक है ना, डी एफ ए इतना दूरी घूमेगा, ये पूरा मतलब एक चक्कर लगा रहा है आंतरिक। तो ये भी बराबर दिया है कितना, 106 प्लस 1/2, अर्धवृत्त है तो इसका परिधि हो जाएगा 1/2 2 पाई आर, प्लस सी डी दिया 106, ये भी अर्धवृत्त है तो 1/2 गुणे 2 पाई आर, 1/2 गुणे 2 पाई आर। तो 106 कितना हो गया, 212 है,
212, 2 से 2 कट गया, प्लस 22/7 गुणे आर का मान कितना है, कह रहा है 60 मीटर तथा इसमें रेखाखंड 106 मीटर लंबा, यदि पथ 10 मीटर चौड़ा हो तो पथ क्या 10 मीटर चौड़ा है, बाएं से दाएं सिरे में आंतरिक रेखाखंड के बीच की दूरी 60 मीटर, ये दूरी 60 मीटर है, तो क्या आ जाएगा, ये 30 हो जाएगा, आधा हो जाएगा 30 और यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, तो आपकी त्रिज्या हो जाएगी 30, ये 60 है तो आधा कितना होगा, आधा 30 ही होगा, तो यहाँ से क्या किया अर्धवृत्त खींचा गया, ये अर्धवृत्त है तो क्या आ जाएगा, ये 30 सेंटीमीटर होगा, तो 30 सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगा, तो 30 2 पाई आर, पाई का मान 22, 30 प्लस 2 से 2 कट गया, आ गया 22/7 गुणे 30, 22 दिया 66, 660 यानी 1200, 1320, 212 प्लस 1320/7 यानी हो जाएगा 1484, 1484 प्लस 1320/7 बराबर 2804 मीटर, बराबर 2804/7 मीटर। यही आपका पहले का आंसर हो गया। मतलब इतना दूरी क्या होगा, इतना चक्कर लगाएगा क्या आंतरिक सिरोकेंद्रिस, आंतरिक सिरोकेंद्रिस क्या इतना चक्कर लगाएगा। अब दूसरा इसका पार्ट देखते हैं। कह रहा है पथ का क्षेत्रफल, मतलब पूरे पथ का, मतलब कितना चक्कर लगाया इसका पूरा क्षेत्रफल निकालना है। तो पथ का क्षेत्रफल, तो पथ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पथ का क्षेत्रफल, एक सेकेंड, पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले GHIJ का क्षेत्रफल, GHIJ मतलब पूरा बाहरी भाग का क्षेत्रफल, GHIJ का क्षेत्रफल, बाहरी भाग का क्षेत्रफल, उसके बाद माइनस ABCD का क्षेत्रफल, माइनस AB मतलब अंतर के भाग का, माइनस ABCD का क्षेत्रफल, इसको एक ब्रैकेट में, क्योंकि क्या अंदर से निकाल लिया और बाहर से निकाल लिया तो ये बीच वाला बच गया क्षेत्रफल ना, फिर प्लस, अब BEC या पहले सबसे बाहर HEI ई बाहर और के अंदर ले लेते हैं बाहर इसमें, और यल यहाँ पर क्या करते हैं बाहर से ले लेते हैं, AF अंदर से था और ई भी क्या है अंदर है, ई और एफ क्या है अंदर है, के यल ई उधर था ना, AF है ना, एक सेकेंड, एफ क्या हो गया अंदर, यल बाहर है, तो HKI बाहर से लेंगे तो HKI का क्षेत्रफल अर्धवृत्त, एक सेकेंड, अर्धवृत्त HKI का क्षेत्रफल माइनस HKI का क्षेत्रफल माइनस BEC का क्षेत्रफल, बी अर्धवृत्त BEC का क्षेत्रफल प्लस, अब इधर GLJ अर्धवृत्त, GLJ अर्धवृत्त GLJ अर्धवृत्त GLJ का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त AFD का क्षेत्रफल, AFD का क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, अब इसका क्षेत्रफल, अब देखिए GHIJ का क्षेत्रफल ये क्या है चतुर्भुज है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे
चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 106 और चौड़ाई कितना है 60, 10, 70, 10, 80। तो चौड़ाई है 80। तो लंबाई गुणे चौड़ाई माइनस ABCD, तो 60 गुणे 106, 106 गुणे 60 प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इसको एक ब्रैकेट में अलग अलग करते जाइए, प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है 1/2 अर्धवृत्त 2πr, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है 30, 30, 10, 40, 40 हो जाएगा ये 40 πr स्क्वायर, पाई का मान रख देते हैं 22/7, आर का मान 40 गुणे 40, 40 का स्क्वायर माइनस 1/2 गुणे 22/7, 30 का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, प्लस अर्धवृत्त, इसका अर्धवृत्त क्षेत्रफल इधर वही होगा, इधर 1/2 गुणे 22/7 गुणे 40 का स्क्वायर, फिर माइनस 1/2 गुणे 22/7 गुणे 30 का स्क्वायर। अब यहाँ से हम टोटल हल करेंगे, यहाँ पर 30 वाला जुटेगा तो कितना आ जाएगा 1/2 हट जाएगा, और प्लस वाला जुटेगा तो क्या हो जाएगा 1/2 हट जाएगा, तो 106 गुणे 80, 106 गुणे 60, यहाँ पर 106 कॉमन कर लेते हैं तो 80 माइनस 60 हो जाएगा, और इसको और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22 दूना 44, 22/7 441, 22/7, इसमें से कॉमन कर लेते हैं 40 का स्क्वायर, इसमें से क्या कॉमन कर लेंगे दोनों में से 1/2 हो गया, मतलब ये खत्म हो गया, बच गया इतना, तो इसमें से क्या करेंगे 22/7 कॉमन कर लेंगे, प्लस 22/7 कॉमन कर लेंगे तो 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, एक है 1/2 है 1/2 जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 22/7 40 आ जाएगा, और इसके साथ है जुट जाएगा था इतना आ जाएगा, तो क्या करेंगे इसमें से 40 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर घटा देंगे, 60 में से 80 गया 20, तो 160 गुणे 20 प्लस 400 में से 1600 में से 900 गया, बच गया 700, 22/7 गुणे 700, यहाँ से कट गया 10, 22 दाहिया 220, 16 दूना 32, 320, 16 दूना 32 यानी 3200 माइनस 100 7 700 2200, यानी आपका आ जाएगा माइनस करना प्लस 700 7 722, 2200 आ गया, 16 दूना 32 320, एक सेकंड 106 है ना, एक सेकंड 106 सही, 106 दूनी हो जाएगा कितना 106 दूनी 212, 212 यानी 2120, और 2200 जोड़ेंगे तो 22 यानी 4100, 22 2 1 3 43 20, 0 2 2 1 3 2 2 4 43 20, सब मीटर में है तो क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर। तो उम्मीद है 8वें क्वेश्चन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा।